हमारे साथ बेटा एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हमारे साथ क्या होती है? असल में हमारे साथ बेटा ये रेडियो एक्टिविटी असल में एमिशन होती है। किसका एमिशन होती है? एमिशन ऑफ वी कैन से एल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन का। इनकी जो रेडिएशन है इसकी बेटा जो एमिशन होती है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। इसका जो एमिशन है, इस एमिशन इन रेडिएशन की एमिशन को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसको हम उर्दू में ताबेकारी कहते हैं। और इन रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था एक साइंसदान जिसका नाम हेनरी बैकरल था। सो BECQUER, Becquerel was the discoverer of this radioactivity। और बेटा ये जो रेडियोएक्टिविटी होती हैं, ये जब किसी न्यूक्लियस में अकर होता है तो वो और भी क्या बन जाता है, मोर स्टेबल बन जाता है। मतलब जितना ज्यादा एमिशन इससे निकल जाते हैं उतना वो क्या हो जाते हैं, मोर स्टेबल हो जाते हैं। हमारे साथ इसकी कुछ टाइप्स है बेटा। टाइप्स ऑफ दिस रेडिएशन, एक हमारे साथ होता है एल्फा। एल्फा और एल्फा असल में है क्या? एल्फा इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस है बेटा। हीलियम क्या है? इट इज He2N2, वी कैन से 4। हीलियम न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? दैट इज एल्फा, हीलियम का जो न्यूक्लियस है। और एल्फा पर जो चार्ज होता है वो किसके बराबर है? 2e के बराबर है। और एल्फा का जो मास होता है वो क्या है? 4 AMU के बराबर है। सो ये इस पर चार्ज हो गया और साथ में इसके क्या हो गया? शाबाश, वी कैन से मास हो गया। ये मेरे साथ एल्फा है। और याद रखो जो एल्फा होती है इसकी आयनाइजेशन पावर क्या होती है? शाबाश, आयनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर इसकी क्या होती है? शाबाश, दैट इज इक्वल टू वी कैन से हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है आयोनाइजेशन पावर। और इसकी पेनेट्रेटिंग पावर क्या होती है? शाबाश, पेनेट्रेटिंग पावर वो इसकी क्या होती है? लो होती है। क्या होती है? लो। तो इसकी पेनेट्रेटिंग पावर लो होती है और आयनाइजेशन पावर इसकी क्या होती है? हाई होती है। पेनेट्रेटिंग पावर इसकी लो इसलिए होती है कि ये मैसिव होता है तो इसमें अंदर घुसने की सलाहियत क्या होती है? कम होती है। और इसका रेंज भी क्या होता है? फ्यू सेंटीमीटर तक होती है। और इसकी आयनाइजेशन पावर क्या होती है? हाई होती है। ये दो किस्म के आयनाइजेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट आयनाइजेशन मतलब किसी चीज के साथ टकरा जाता है, या इनडायरेक्ट आयनाइजेशन जो वी कैन से फोर्स की वजह से ये क्या करता है? वी कैन से किसी चार्ज को निकालता है। सो ये दो किस्म के आयनाइजेशन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ दूसरे नंबर पे हमारे साथ जो पार्टिकल है, याद रखो जो पार्टिकल है उसको हम कहते हैं बीटा। एल्फा भी हमारे साथ पार्टिकल है और बीटा भी हमारे साथ पार्टिकल है। ये जो बीटा पार्टिकल होता है, याद रखो ये दो तरह के होते हैं। ये असल में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या ये असल में फास्ट मूविंग पॉजिट्रॉन हो सकते हैं। ये दोनों तरीकों से आ सकते हैं। और इस बीटा पर चार्ज या तो प्रोटॉन के बराबर होता है या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इस पर जो चार्ज होता है बीटा पर वो हमारे साथ E भी आ सकता है या -E भी आ सकता है। और इन चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास बहुत ही कम होता है और उसकी आयनाइजेशन पावर क्या होती है? शाबाश, वी कैन से आयनाइजेशन पावर वो क्या होती है? शाबाश, वी कैन से लो होती है एल्फा के मुकाबले में। और पेनेट्रेटिंग पावर इसकी क्या होती है? शाबाश, हाई होती है। पेनेट्रेटिंग पावर इसकी क्या होती है? वी कैन से एल्फा से ज्यादा। तो हाई पेनेट्रेटिंग पावर एंड लो आयनाइजेशन पावर बेटा,
ये अभी आपको मैं समझा देता हूँ कि ये मेरे साथ किस तरह होते हैं। Positron is anti-particle, or we can say anti-electron. Similarly, neutron is anti-particle of anti-neutrino. So ये हमारे साथ बेटा दूसरे किस्म का जो पार्टिकल है इसको हम क्या कहते हैं, बीटा हम कहते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे साथ गामा है। सो गामा हमारे साथ क्या होती है, दीज आर नथिंग बट वी कैन से फोटॉन होती हैं। और ये हमारे साथ इस पर चार्ज कितना होता है, चार्ज इस पर जो क्यू होता है, क्यू वो इस पर 0 होता है, ये चार्जलेस है। और साथ में ही क्या है शाबाश, वी कैन से मासलेस है। ये असल में क्या है शाबाश, वी कैन से मासलेस है, ये नॉन मटेरियल बॉडी है। और ये जो गामा होता है ये किसके फैमिली में से होता है, BOSON बोसॉन के फैमिली में से है। बोटॉन इज फ्रॉम द बोसॉन फैमिली। तो ये 3 किस्म के रेडिएशन हमारे साथ होता है बेटा, आपको पता होनी चाहिए कि इसका क्या मतलब है। एक हमारे साथ एल्फा है, दूसरा हमारे साथ बीटा है, तीसरा मेरे साथ क्या है, वी कैन से गामा है। These are we can see the possible radiation. अब इसके बाद फिर बेटा हमारे साथ कुछ बेसिक चीजें हैं, इसी ही को हम न्यूक्लियर रिएक्शंस भी कहते हैं बेटा। जरा रेज योर हैंड इफ यू आर लिसनिंग मी, शाबाश। ओके, सो इन्हीं को हम बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये न्यूक्लियर रिएक्शन असल में ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारे साथ क्या करते हैं शाबाश, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बेटा। न्यूक्लियर रिएक्शन ने सबसे पहले बेटा याद रखो, इस चीज को ओबे करना है, that the summation of we can say all nucleons at left hand side mass number that should must be equal to summation of we can say nucleons that is present at the right hand side। कौन से हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड। तो A LHS must be equal to A RHS। इसी तरह से Z charge number at left hand side must be equal to we can say charge number at right hand side बेटा। ये मेरे साथ चार्ज नंबर एट राइट हैंड साइड, इन दोनों ने क्या होना है, बराबर होना है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन ने इस कंडीशन को क्या करना है शाबाश, वी कैन से ओबे करना है। अब बेटे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शंस लिखना चाहता हूँ कि हमारे साथ बेटा वी कैन से ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है कि हमारे साथ एक हाइड्रोजन है और ये सिंपल प्रोटियम है, यानी 1H1 है, ये सिंपल प्रोटियम है। और यहाँ से मैंने इसको स्लो न्यूट्रॉन से इस तरह इसको मारा, इसको मैंने हिट किया। जब मैंने स्लो न्यूट्रॉन से इसको मार दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा शाबाश, इसमें ये मेरे साथ ऐसे बन जाएगा 1H एंड साथ में क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 1H2 बन जाएगा। और साथ में गामा रेडिएशन हमारे साथ निकल जाएगा, ये गामा रेडिएशन निकल जाएगा। तो ये सिंपल प्रोटियम है और ये क्या बन गया, ड्यूटेरियम बन गया। मतलब आप अपने प्रोटियम को आपने हिट किया तो दैट इज चेंजेस अकर इन द न्यूक्लियस, चेंजेस अकर इन द न्यूक्लियस। सो हेंस वी कैन से ये मेरे साथ क्या है शाबाश, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इन सब ने इसको क्या करना है शाबाश, वी कैन से ओबे करना है। सो द स्लो न्यूट्रॉन इज वेरी एफिशिएंट एजेंट इन काजिंग द ट्रांसम्यूटेशन एज न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज कैन बी अप्रोच द न्यूक्लियस विदाउट बीइंग रिपेल। सो हमारे साथ बेटा इसमें फिर मुख्तलिफ किस्म के हमारे साथ रिएक्शंस हैं कि यहाँ पे न्यूट्रॉन कैप्चर्ड हो गया, न्यूट्रॉन क्या हो गया, कैप्चर्ड हो गया। और इसी तरह से बाज औकात न्यूट्रॉन कैप्चर नहीं होता है। सो जिस तरह आप कार्बन 12 को अगर आप देखें, कार्बन 12 को अगर आप देखें और आपने इसको न्यूट्रॉन के साथ हिट किया, न्यूट्रॉन का मतलब है 0 चार्ज है और मास इसका 1 है, आपने इसको हिट किया। जब हिट किया तो इसने अपने साथ एक और बी निकाल दिया, यानी C11 बन गया, साथ में 6। सो यहाँ पे अगर आप देखें ना, चार्ज नंबर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे तो 6 आ गया राइट हैंड साइड पर।
लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, तो ये 13 है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक ऐसा चीज मिसिंग है जिसका चार्ज नंबर नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन होता है, और मास नंबर इसका है 1, लेकिन कितना मिसिंग है? शाबाश, वी कैन से 2 न्यूट्रॉन। सो ये विदाउट कैप्चरिंग है। तो बाज़ औक़ात न्यूट्रॉन से जब आप किसी न्यूक्लियस को मारते हो ना, वो फंस जाता है, और बाज़ औक़ात वो दूसरे न्यूट्रॉन को भी अपने साथ क्या करता है? निकालता है। इस तरह से बेटा बाज़ औक़ात हम वी कैन से बेटा बाज़ औक़ात हमारे साथ फॉर एग्जांपल देयर इज नाइट्रोजन बेटा, देयर इज अ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या होता है? शाबाश 7 एंड वी कैन से 14 होता है, और आपने इसको हिट किया, किसके साथ हिट किया? प्रोटियम के साथ हिट किया, यानी 1H1 के साथ आपने इसको हिट किया। तो यहां से हमारे साथ क्या बन गया? शाबाश, यहां से हमारे साथ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हीलियम बन गया। क्या बन गया? वी कैन से हीलियम बन गया। यहाँ पे हमारे साथ हीलियम आए हैं, और अगर आप हीलियम को देखो तो यहाँ पे 1 + 7 क्या आता है? 8 आता है, और यहाँ पे 1 + 14 क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू वी कैन से 15 है बेटा। सो यहाँ पे हमारे साथ इस साइड पर एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने x का नाम दिया, चले x का, जिसका चार्ज नंबर क्या होनी चाहिए? शाबाश, वी कैन से दैट इज 1 + 2 8, और यहाँ पे है तो यहाँ पे 6 होनी चाहिए, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 14 है, तो 15 है, तो यहाँ पे 11। तो ये मेरे साथ क्या चीज है? ये तो असल में कार्बन का आइसोटोप है 6 एंड वी कैन से 11। दिस इज द आइसोटोप ऑफ वी कैन से कार्बन बेटा। सो इन सब को हम फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं, जहां पे न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाती है? चेंजेस आती है। तो एंट्रेटिस में आपको इस तरह का टर्म दिया गया होगा, इस तरह की, ये मिसिंग टर्म क्या है? तो आपने फिर इसको ये बताना है कि मेरे साथ आपने ZLHS को ZRHS के साथ आपने क्या करना है? दैट इज, ये मैंने किया यार, बोलो। आप देख सकते हो कि हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह टेक प्लेस करेगा। सो इस तरह नाइट्रोजन को आपने किससे मार दिया? उसे फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके साथ जो मैग्नीशियम है दैट इज 25, फॉर एग्जांपल वी कैन से मेरे साथ Mn है दैट इज 25 है, और साथ में क्या है? शाबाश, दैट इज 55 इसका मास नंबर है, और यहाँ पे आपने इसको ड्यूटेरियम से मार दिया, तो 1H2 से मार दिया, ड्यूटेरियम से आपने मार दिया। तो यहाँ पे आपको ये कहते हैं कि आउटपुट में हमारे साथ क्या है? शाबाश, यहाँ पे हमारे साथ आयरन 26, और यहाँ पे कितना है? शाबाश 56 है। ये आयरन है जो कल आपको मैंने बताया था, आयरन निकला है, और आयरन के साथ और क्या चीज निकला होगा? तो अगर आप देखिए इस तरह के कि यहाँ पे मिसिंग टर्म क्या है? व्हाट आर द मिसिंग टर्म ओवर हियर? या आपको XY के सिंबल से कि X क्या होगा आपके जहन क्या होता है? तो यहाँ पे 25 + 1 26, तो यहाँ पे 26 है। अच्छा, यहाँ पे कितना है? दैट इज हमारे साथ कितना है? 55 एंड 2, तो यहाँ पे 57 है, और यहाँ पे 56 है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक ऐसा टर्म मिसिंग है जिसका चार्ज नंबर नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ZLHS, और इसका मास नंबर 1, तो वो क्या है? न्यूट्रॉन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 1 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन निकला होगा। सो जब आप इसको Mn को ड्यूटेरियम के साथ आप हिट करेंगे तो आपके साथ क्या निकलेगा? शाबाश, एक न्यूट्रॉन निकल जाएगा। इसी तरह से अगर आपके साथ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7 एंड दिस वन इज 14, एंड यू हेड विद द एल्फा, एल्फा का मतलब है 2He4, यानी हीलियम न्यूक्लियस से आपने इसको हेड किया, तो हमारे साथ यहाँ पे एक चीज आता है जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1H1, यहाँ पे एक प्रोटियम निकला है, तो यहाँ पे इसके साथ और कौन सा चीज निकला होगा प्रोटियम के साथ? तो यहाँ पे 7 + 2, ये तो बन गया 9, तो यहाँ पे आ गया 1। इसका मतलब कि यहाँ पे जो चीज है इसका चार्ज नंबर क्या होनी चाहिए? शाबाश, वी कैन से 8 होनी चाहिए। और यहाँ पे ये कितना है? 18 है, तो 18 से अगर आप यहाँ पे 17, तो यहाँ पे क्या है? 17 है, तो यूजुअली क्या होता है? ऑक्सीजन होता है ना। इसी तरह से आपने इसको इक्वल करना है एंटिटीज में। आपसे मिसिंग टर्म तो आपको मैंने बता दिया ना कि आपने किस चीज को वी कैन से फॉलो करना है, दिस वन, कि Z@LHS और Z राइट हैंड साइड पर Z भी बराबर होनी चाहिए, और A जो है न्यूक्लियॉन्स भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तब आप इन चीजों को कर सकते हो। इसी तरह से बेटा वी कैन से सो मेनी न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे साथ हैं
जिसपे आप लोगों ने कभी भी रट्टा नहीं लगाना है, बल्कि आपने इसको देखना है कि हमारे साथ कौन सा चीज मिसिंग है और कौन सा चीज मिसिंग नहीं है। सो ये तो था हमारे साथ न्यूक्लियर रिएक्शन, जो फिजन और फ्यूजन जो होती है वो भी यहाँ से जन्म लेती हैं कि हमारे साथ फिजन या जो फ्यूजन है, फ्यूजन में दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन हो जाते हैं, जबकि फ्यूजन में एक हैवी न्यूक्लियस ने आगे जाकर क्या करना है, वी कैन से स्प्लिट होना है। सो एक न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर आप देखें बेटा, एक चीज है जो कि कंजर्व नहीं होता है, वो कौन सा है, वो हमारे साथ है मैस कंजर्व नहीं होते न्यूक्लियर रिएक्शन में। उसकी वजह ये है कि मैस ने किस में कन्वर्ट होना है, शाबाश वी कैन से एनर्जी में कन्वर्ट होना है। सो बेटा हमारे साथ न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत सारे अकसाम हो सकती हैं, लेकिन इनमें से जो मशहूर है वो अल्फा, बीटा और गामा का खेल है कि जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा निकल जाए फिर क्या होगा, बीटा निकल जाए फिर क्या होगा और गामा निकल जाए फिर क्या होगा हमारे साथ। सो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन एंड गामा एमिशन, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है अल्फा एमिशन। अल्फा एमिशन, तो अल्फा एमिशन अगर आप देखें अल्फा एमिशन से हमारे साथ क्या होता है, तो अल्फा इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियाई, दैट इज 2He4 एंड यहाँ पे 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रिप्रेजेंट चार्ज नंबर, और ये 4 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वी कैन से मास नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। सो जनरली अगर आप देखिए हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस है जिसको मैंने X से रिप्रेजेंट किया है, Z है, और यहाँ पे क्या है, वी कैन से A है। दिस इज वी कैन से चार्ज नंबर एंड दिस वन इज चार्ज नंबर एंड दिस वन इज मास नंबर। और यहाँ से हमारे साथ इससे क्या चीज निकला है, शाबाश, यहाँ से इससे अल्फा निकल चुका है, 2He1 2He4, ये अल्फा निकल चुका है। तो यहाँ पे जो Y बचा है, Y न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में ट्रांसमुटेशन आई है, इस न्यूक्लियस ने अभी कन्वर्ट होने हैं दूसरे न्यूक्लियस में। तो ये जो हमारे साथ दिस वन इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियाई एंड दिस वन इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। तो जब भी अल्फा एमिशन होता है किसी चीज से, तो इसके चार्ज नंबर ने कितना कम होना है, शाबाश वी कैन से 2 कम होना है, और मास नंबर ने कितना कम होना है, शाबाश वी कैन से 4 कम होना है। दिस इज व्हाट हैपन, दैट इज अल्फा एमिशन हमारे साथ मास नंबर को 4 गिरा देता है और चार्ज नंबर को कितने गिरा देता है, 2। सो अगर मैं कहता हूँ 2 अल्फा निकल चुके हैं तो मास नंबर कितना, A-8 और Z कितना हो चुका होगा, शाबाश, दैट इज इक्वल टू वी कैन से दैट इज Z-4 हो चुका होगा। सो अगर आपको इस तरह का रिएक्शंस दिया जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह का रिएक्शन अगर आपको दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, दैट इज बेरिलियम 4 एंड साथ में क्या है, 9 है। ये इसको हमने किसी अल्फा से हिट किया था, अल्फा से हमने इसको हिट किया था, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या बना है, शाबाश, कार्बन 6 एंड 12 बना है, कार्बन 6 एंड 12 बना है। तो यहाँ पे हमारे साथ और कौन सा पार्टिकल निकला होगा, अब यहाँ पे तुमने देखना है कि अल्फा का चार्ज नंबर क्या होता है, 2, और मास नंबर क्या होते हैं, 4। तो जरा आप पहले चार्ज नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पर जमा करें, 4 + 2, यहाँ पे 6 तो आ चुका है, ये चीज तो क्लियर है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 13 है और उस साइड पे 12 है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास नंबर क्या है, 1, और चार्ज नंबर क्या है, 0, तो वो असल में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और ये दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, कि आपने किसी बेरिलियम 9 को आपने किसके साथ हिट किया, अल्फा के साथ हिट किया, तो इस इक्वेशन के मुताबिक दैट इज Z summation of all A, यानी mass number at left hand side must be equal to summation of all that is equal to we can say at right hand side, और साथ में ये है कि summation of all that is equal to we can say Z at left hand side, वो किसके बराबर होगा, summation of that is equal to Z at right hand side के बराबर हो। ये दोनों बातें आप लोगों ने सीखनी है। सो इसी तरह से हमारे साथ अल्फा के जो और है बहुत सारे रिएक्शंस हैं
लेकिन फॉर एग्जांपल आपके साथ एक दूसरा है RA एंड दैट इज इक्वल टू वी कैन से 88। इसमें कभी भी आपने रट्टा नहीं लगाना है, 226 है और इसने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ चुका है ये, तो यहाँ पे इसने क्या बनाया है शाबाश, RN दैट इज 86 और साथ में 22 बनाया है। तो क्या चीज निकला होगा शाबाश, यहाँ से हमारे साथ एल्फा निकला होगा 2He4, साथ में कुछ न कुछ हीट ने भी निकलना होगा डेल क्यू ने, क्यों 88 यहाँ से 86 प्लस 2 88, यहाँ पे 26 तो 22 प्लस 4 26 बन जाएगा। तो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर आपने कभी रट्टा नहीं लगाना है कि हमारे साथ किस तरह ये मतलब कौन सा, बस आपसे मिसिंग टर्म के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको मैं कुछ और एग्जांपल कराऊंगा। खैर इसी तरह से हमारे साथ बीटा जो हमारे साथ होते हैं, बीटा एमिशन, बीटा मैंने जिस तरह आपको आगे बता दिया कि दीज आर नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब मसला ये है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन किस तरह निकलता है, तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, तो फिर ये बीटा किस तरह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमेशा के लिए कन्वर्जन होती है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होती है किस में, पॉजिट्रॉन में और साथ में वी कैन से प्रोटियम में या इस तरह इलेक्ट्रॉन में, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह कन्वर्जन होती है। उधर से फिर हमारे साथ क्या होती है शाबाश, हमारे साथ फिर बीटा हमारे साथ एमिट होती है। सो बीटा एमिशन दो तरह के होते हैं, एक बीटा पॉजिटिव एक बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव का मतलब है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इज एंटी इलेक्ट्रॉन इक्वल मैस, कल बताया था। और एक हमारे साथ होते हैं बीटा नेगेटिव, वो तो होते हैं फॉर एग्जांपल हमारे साथ x है यहाँ पे और आपको यहाँ पे z गिवन है और यहाँ पे a गिवन है, और यहाँ पे आप लोगों के साथ इस तरह y गिवन है और साथ में ये क्या है कि मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन का मैस को हम 0 मान लेते हैं और यहाँ पे कुछ न कुछ एनर्जी भी निकल चुकी है। तो ये इलेक्ट्रॉन असल में कहाँ से आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन असल में न्यूट्रॉन अंदर न्यूक्लियस के अंदर वी कैन से न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर असल में कन्वर्ट हो चुका है दो चीजों में। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है किस में शाबाश, दैट इज इक्वल टू वी कैन से एक प्रोटियम में। हमारे साथ किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रोटियम में। यार इसको बंद करो दरवाजा। तो प्रोटियम में कन्वर्ट हो चुका है और साथ में किस में कन्वर्ट हो चुका है शाबाश, वी कैन से एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो चुका है। इलेक्ट्रॉन का मैस नंबर तो होता है -1 और सॉरी चार्ज नंबर इसका होता है -1 और इसका मैस नंबर को हम 0 मान लेते हैं। सो जरा देखो ना, न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर तो यहाँ पे चार्ज नंबर क्या है, 0 है और यहाँ पे चार्ज नंबर क्या है 1 - 1 तो 0 बन गया, और यहाँ पे मैस नंबर क्या है 1 है और प्रोटॉन प्रोटियम का वो तो तकरीबन न्यूट्रॉन के बराबर है। तो इसने दोबारा क्या चीज ओबे किया, ये जो चीज आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्शन में Z at left hand side that should must be equal to Z at right hand side and A number of nucleons यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन should at left hand side must be equal to right hand side। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन ने इन दोनों के साथ साथ लीनियर मोमेंटम को भी ओबे करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को भी ओबे करना है। एक चीज है न्यूक्लियर रिएक्शन जो ओबे नहीं करेगा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग विल नॉट बी वी कैन से कांस्टेंट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन, सो वो मास है। क्यों कि इनके मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बार वायलेट होता है, अदरवाइज ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर जितना चार्ज है राइट हैंड साइड पर भी उतना चार्ज होगा। ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कोई भी वायलेट नहीं होगा, सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, उधर भी मैंने लिखा है। सो यहाँ पे सर देखिए ना, यहाँ पे मेरे साथ एक न्यूक्लियस है जिसका मैस नंबर A है और चार्ज नंबर इसका Z है और उससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। लेकिन मैं आपको इसलिए मैंने बताया कि देखो आपसे कोई क्वेश्चन उठा सकता है, खैर एंटिटेस में तो नहीं पूछ सकते लेकिन वैसे पूछ सकते हैं कि यार न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया किसमें, एक प्रोटियम में और साथ में एक इलेक्ट्रॉन में। सो इस तरह बार बार कन्वर्जन होती है, बाज़ औक़ात प्रोटियम कन्वर्ट होता है उसमें। सो यहाँ पे मेरे साथ इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया अलग का बंद हमने के गोरे। सो वी कैन से
हमारे साथ क्या है शाबाश, इस न्यूट्रॉन ने किस में कन्वर्ट हो गया शाबाश, प्रोटियम में, और साथ में इस इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो प्रोटियम न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, वो रह गया। और प्रोटियम के ऊपर क्या है, चार्ज है कि नहीं है, इसलिए ये चार्ज नंबर को एक क्या करेगा शाबाश, बढ़ाएगा, और मैस नंबर को कुछ नहीं कहेगा। क्यों यार, ये जो प्रोटियम आ गया ये बाहर से तो नहीं आ गया ना, ये तो असल में इस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए जब कभी भी बीटा एमिशन होती है, अल्फा एमिशन चार्ज नंबर को कितना घटाएगा, तो और मैस नंबर को कितना घटाएगा, ये जरा देखो। ये बी अल्फा एमिशन दैट इज कितना घटाएगा, चार्ज नंबर को 2 घटाएगा, और मैस नंबर को कितना घटाएगा। लेकिन बीटा एमिशन हमारे साथ कभी भी मैस नंबर को घटाएगा नहीं, क्लियर है ना। और ये सिर्फ चार्ज नंबर को क्या करेगा, या बढ़ाएगा या घटाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो उसी वक्त प्रोटियम रह चुके हैं, तो ये क्या बनेगा शाबाश, Z प्लस क्या होगा 1, और साथ में ये होगा A। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा बीटा नेगेटिव निकलेगा, तो चार्ज नंबर क्या होगा शाबाश, इसके साथ आपने प्लस करना है, और यहाँ पे मैच नंबर के साथ आपके साथ इसने कुछ नहीं करना है। अच्छा, अब ये जरूरी तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाजू का तो प्रोटीन भी निकल सकता है। तो उसी वक्त फिर क्या होगा शाबाश, X साथ में क्या है शाबाश, वी कैन से Z साथ में A है। और आपको इस तरह का रिएक्शन दिया जाए कि यहाँ पे मेरे साथ बीटा वी कैन से प्लस निकल चुका है साथ, तो यहाँ पे वही क्या होगा शाबाश, वाई का मास नंबर तो होगा सेम। अभी इसके क्या बनेगा, Z माइनस ऑफ वी कैन से क्या होगा शाबाश, वी कैन से 1, Z माइनस 1, तो उधर Z प्लस 1 था। एक सिंपल चीज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो आपने प्लस लगाना है, यहाँ पे प्रोटॉन है तो आपने क्या लगाना है, माइनस लगाना है। सो ये दो इसमें पॉसिबल है। बीटा एमिशन दो तरह के हैं, बीटा एमिशन बीटा नेगेटिव निकल चुका है तो क्या होगा शाबाश, Z प्लस 1, बीटा पॉजिटिव निकल चुका है तो क्या होगा शाबाश, वी कैन से दैट इज माइनस 1। अब इस पे हमारे साथ गेमा क्या करेगा, गामा जो रेडिएशन है वो ना तो चार्ज नंबर को कुछ कहेगा ना मास नंबर को, तो सिंपल एक मैथ लेस चीज है। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है वो ये होता है कि आपके साथ जब किसी न्यूक्लियस से क्या हो जाता है शाबाश, अल्फा बीटा निकलता है और इसके आपको मैथ नंबर गिवन है, और कोई आपसे पूछे कि कितने नंबर आप अल्फा निकल चुके हैं या कितने नंबर आप बीटा निकल चुके हैं, तो उसके लिए आप इन फॉर्मूले को याद रखें। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इसको आपने दिमाग में बैठानी है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा के लिए ये फार्मूला है, अल्फा के लिए फार्मूले ये है a माइनस A1 डिवाइडेड बाई क्या होगा शाबाश, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 4। और ये A1 क्या है, दिस वन इज डॉटर 1, ये क्या है डॉटर, और ये क्या है शाबाश, वी कैन से पेरेंट न्यूक्लियाई है। कौन सा है, पेरेंट, और ये डॉटर है। इस पे मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। इस तरह नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स उसके क्या फार्मूले हैं, उसका फार्मूला ये है Z1 माइनस ऑफ Z प्लस वी कैन से 2 इंटू वी कैन से नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ वी कैन से अल्फा पार्टिकल। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे इस तरह मैंने क्वेश्चन पूछा, यूरेनियम 92 एंड 238, 238 ये यूरेनियम है, और इससे कौन सा चीज बना है, ये Pb बन चुका है। कौन सा चीज बन चुका है, Pb बन चुका है। और Pb कितना है 82 माइनस कितना है, सॉरी यहाँ पे क्या है 206। अब जब यूरेनियम 238 से वो न्यूक्लियस बन चुका है, यूरेनियम 238 से वो चीज बन चुका है, तो इसी दौरान क्या चीज होगा शाबाश, एमिशन हो गई है। किसकी एमिशन हो गई है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो हम सर थोड़ा सा अल्फा को कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल चुके होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है शाबाश, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए हम ऐसे करते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू, यहां से हम पहले अल्फा के लिए हम इसके बेस पर डिसीजन लेते हैं। दिस वन इज पेरेंट, तो ये है ना पेरेंट कितना है शाबाश, पेरेंट 238 है, 238, और डॉटर का कितना है 206 है, तो माइनस करो 206 डिवाइड बाई क्या करे शाबाश को, सो 238 से 206 32 आ जाएगा, 32 को 4 पर तकसीम करें कितना बनेगा अल्फा। 8 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल चुके होंगे, कितने 8 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल चुके। इसी तरह से अगर आप बीटा पार्टिकल को निकालना चाहते बीटा, तो बीटा के लिए क्या होगा Z1, Z1 से मुराद है डॉटर, तो ये क्या है डॉटर है Z1, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा शाबाश 82 माइनस क्या लिखूंगा दैट इज 92 और प्लस 2 इंटू अल्फा, तो अल्फा कितने निकल चुके हैं शाबाश 8 निकल चुके हैं।
तो यहां से कितना बनेगा, -10 बन जाएगा। -10 and 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16 बन जाएगा। तो कितने होंगे शाबाश, वैकेंसी 6। तो अल्फा पार्टिकल 8 निकल चुके हैं और बीटा पार्टिकल कितने निकल चुके हैं शाबाश, वैकेंसी 6 निकल चुके हैं। सो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने नंबर आप हमारे साथ, तो a माइनस a 1 डिवाइडेड बाई 4 and z1 minus z+2 into number of alpha particle. This is how to calculate the number of alpha particle and beta particle. So इन पूरे चैप्टर से 2 MCQs के भी आएंगे। तो अभी आप खुद सोचिए, वो हाफ लाइफ से भी आ सकते हैं और वो आपको एक सिंपल क्वेश्चन इस तरह से दे सकते हैं, जो कि अक्सर आपने हमारे संडे टेस्टों में देखा होगा। वो आपको मैं करा, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। खैर, एंटिटीज में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपके साथ है Li 3 and 6। मुझे पता भी नहीं है कि कौन सा एलिमेंट है, ठीक है ना, गोली मारो। और साथ में यहाँ पे वैकेंसी y है, क्या है, y है। और यहाँ पे इस तरह आप क्या कहते हैं कि हमारे साथ Be 47 प्लस वैकेंसी 1 न्यूट्रॉन निकल चुका है। कितने न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन। दे रिप्रेजेंट द रिएक्शन। तो y क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज y, y क्या चीज होगा शाबाश। अब जरा आप यहाँ पे सोचे कि y क्या होगा। तो आप मैं बल्कि ऑप्शन, चलो ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में फॉर एग्जांपल आपको इस तरह गिवन है, हीलियम 2 3, इसका कोई आइसोटोप है इस तरह, या मेरे साथ सिंपल प्रोटियम है 1H1 है, या हमारे साथ है गामा रेडिएशन है, गामा रेज है, या हमारे साथ है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ड्यूट्रियम है। कौन सा है, ड्यूट्रियम। तो अभी आपने ZLHS और ZRHS को करना है। यहाँ पे कितने हैं, 3, और यहाँ पे कितने हैं, तो इसका होगा यहाँ पे क्या, 1। अच्छा, यहाँ पे कितने हैं, 6, और यहाँ पे कितना है, 8। तो कितने मिसिंग है, 2 मिसिंग है। तो वो कौन सा चीज है जिसका हम चार्ज नंबर 1, दैट इज स्ट्रॉन्ग इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना। आपने ZLHS और ZRHS को कंपेयर करना है और इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसी तरह से हमारे साथ एक दूसरी चीज है जिसको हम कहते हैं सोडियम 1124, और ये मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे हम 1224 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ X क्या है, व्हाट इज X, शाबाश, X पार्टिकल में क्या होना है। सो यहाँ पे हमारे साथ चार्ज नंबर कितना है, 11 है, और उस साइड पर क्या है, 12 है। तो उधर हमें किस चीज की जरूरत है, +1 या -1, -1, ताकि 12 -1 से क्या बन जाए, 11। तो यहाँ पे 11 है ना, तो यहाँ पे हमें किस चीज की जरूरत है, -1 है, और यहाँ पे मैस किसकी है, 0 है। तो ये कौन सा चीज है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में यू शुड नॉट वरीड कि आप लोगों के साथ न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह होगा। हाँ, इस तरह हमारे साथ फॉर एग्जांपल आपको इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि हमारे साथ एक CD है, ठीक है, जिसका ये 48 है और ये कितना बनता है शाबाश, 115। तो इधर से क्या चीज निकल चुका है, दैट इज 2 सक्सेसिव बीटा डीके हो चुका है, 2 बीटा डीके हो चुका है, इसका बीटा डीके हो चुका है, शाबाश। सो बीटा डीके में मास नंबर क्या रहेगा, दे विल रिमेन द सेम, मास नंबर ने। और बीटा डीके का मतलब ये है, याद रखो कि ये वो असल में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। पॉजिट्रॉन है तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मतलब वो आपको यहां से पूछेगा पॉजिट्रॉन के बारे में। यहाँ पे बीटा नेगेटिव निकल चुका है। बीटा नेगेटिव का मतलब ये कि ये चार्ज नंबर को कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाएगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा, शाबाश। हमारे साथ फिर जो है, हमारे साथ इस तरह ऑप्शन में एक गिवन है कि SN50 और साथ में क्या बनेगा, 115 बनेगा। ये ऑप्शन में था कि फाइनल प्रोडक्ट इस तरह। तो जब यहाँ से 2 बन जाएगा तो फिर हमारे साथ 115 50 जब हमने पीरियोडिक टेबल में देख लिया तो वो क्या था, ऐसे। इसके बाद हमारे साथ एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। क्या कहते हैं हम इसको, हाफ लाइफ हम कहते हैं। तो हाफ लाइफ
में ज्यादातर जो एमसीक्यूज हैं उसने अपने अपने माइंड से करने हैं, बजाय इसके कि आप फॉर्मूले से करें। लेकिन चले आपको जो मैं बताता हूँ हाफ लाइफ में, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए हाफ लाइफ कि ये वो ड्यूरेशन होता है जिसमें ओरिजिनल का कितना परसेंट रहता है, शाबाश वी कैन से 50% रहता है, हाफ रहता है। एंड यूजुअली इस लाइफ को हम टी और साथ में 1/2 से ऐसे तरह लिखते हैं, हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हाफ लाइफ को। अब हमारे साथ यहाँ पे एक फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला वो ये है कि n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई वी कैन से 2 पावर n। एक फार्मूला ये है, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। n इसको हम कहते हैं nr, इसको हम कहते हैं क्या शाबाश, रिमेनिंग एटम्स, और इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल एटम्स। कौन सा हम कहते हैं, ओरिजिनल एटम्स। ये मेरे साथ है ओरिजिनल एटम्स। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ वीकेंड से हाफ लाइफ्स, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को रिप्रेजेंट करता है इनको। सो इन कंक्लूजन वी कैन से बेटा कि हमारे साथ क्या है शाबाश, हमारे साथ दैट इज फॉर एग्जांपल हमारे साथ ओरिजिनल, फॉर एग्जांपल n हमारे साथ क्या है, दैट इज 256 है। हाउ मच, वी हैव 256 ओरिजिनल एटम्स। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने गुजर गए शाबाश, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 4 हाफ लाइफ गुजर गए। कितने हाफ लाइफ, तो कितने रह जाएंगे, तो हमें n रिमेनिंग मालूम करना है। क्या मालूम करना है, n रिमेनिंग। और n रिमेनिंग क्या होगा शाबाश, दैट इज 256, और यहाँ पे बनेगा 2 का पावर 4, तो 2 4 क्या होता है 16, तो यहाँ से 4 4 जा 16 आ गया, यहाँ से 6 4 जा and 4, और यहाँ से कितने बन जाएंगे शाबाश, वी कैन सी 16। तो 4 हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे शाबाश, 16 एटम्स। एक फार्मूला तो आपने इसको याद रखें कि n रिमेनिंग का मतलब है n नॉट डिवाइडेड बाई वी कैन से 2 पावर n। अच्छा, यहाँ से हम एक और चीज को निकाल सकते हैं, फार्मूला नंबर 2 को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पावर n इज इक्वल टू वी कैन से n नॉट डिवाइडेड बाई n रिमेनिंग, n नॉट डिवाइडेड बाई n रिमेनिंग। सो अगर आपको मैं इस तरह का क्वेश्चन दूंगा कि ओरिजिनल मेरे साथ 256 है, कितना है 256, और रिमेनिंग कितने हैं 16 है, जिस तरह अभी मैंने कैलकुलेट, तो इसमें कितने हाफ लाइफ गुजर चुके होंगे आपको, और मैं कहता हूँ ओरिजिनल एटम इतने हैं, इतने अभी मेरे साथ रह गए, तो इसके बीच में कितने हाफ लाइफ गुजर चुके हैं। तो वो किस तरह आपने करना है शाबाश, यहाँ से आप इसको 4 से करो, 4 सा 16, यहाँ से कितना बनेगा 64, तो यहाँ से हम किस तरह लिखते हैं, यहाँ से 16 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 पावर क्या है, n है, तो यहाँ पे 16 को आपने 2 पावर 4 लिखना है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा शाबाश, वी कैन से 4 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इसके साथ साथ हमारे साथ बेटा एक और चीज है कि हमारे साथ कितने एटम डिके हो चुके हैं, नंबर ऑफ डिके एटम्स। सो अगर आप देखें ना, नंबर ऑफ डिके एटम्स को आप कैसे मालूम करेंगे नंबर ऑफ डिके एटम्स को, तो डिके एटम्स को हम कैसे मालूम करते हैं, n डिकेज जितने कितने डिके हो चुके हैं, सो ओरिजिनल माइनस रिमेनिंग, n ऑफ रिमेनिंग, तो ठीक है ना। ओरिजिनल कितने थे 200 256, रिमेनिंग कितने हैं, तो कितने एटम डिके हो चुके हैं 240। सो जब भी आप ओरिजिनल से रिमेनिंग को माइनस करें, सो दैट इज कॉल्ड डिकेइंग एटम्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट शाबाश, डिकेइंग एटम्स। ये मेरे साथ डिकेइंग एटम्स का फार्मूला है, n डिके माइनस ओरिजिनल इज इक्वल टू, सॉरी n डिके इज इक्वल टू n ओरिजिनल माइनस n रिमेनिंग। क्लियर है। अक्सर यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है डिके लॉ पे, ये डिकेइंग एटम्स हैं, डिके रेट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल एटम्स, और साथ में हम क्या लगाएंगे माइनस साइन। व्हाट डज इट मीन, फॉर एग्जांपल हमारे साथ 64 एटम्स हैं, तो उसने पहले हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाना है 32, और दूसरे हाफ लाइफ के बाद 60। अच्छा याद रखो, अगर यहाँ पे हाफ लाइफ है 2 सेकंड, तो यहाँ पे भी कितनी होगी 2 सेकंड होगी। हाफ लाइफ क्या रहेगी सेम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टाइम कम लगेगा,
हाँ, इधर 2 सेकंड में कितनी डिके हो गए 32 और इधर 2 सेकंड में 60। सो देखो इधर ओरिजिनल एटम ज्यादा रहती तो डिके रेट भी ज्यादा। सो जितना ओरिजिनल एटम ज्यादा होंगे, जितना ओरिजिनल एटम्स ज्यादा होंगे उतना डिके रेट क्या होगा शाबाश ज्यादा होगा। सो डिके रेट यानी डेल एन बाई डेल टी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन नॉट, ओरिजिनल एटम्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शन। सो इसको हम कहते हैं डिकेइंग एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द ओरिजिनल एटम। लगेगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट, डेल एन डिवाइड बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या बनेगा शाबाश दैट इज इक्वल टू लेमडा और साथ में एन नॉट, और नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ ओरिजिनल एटम्स क्या होते जाते हैं कम हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं डिके कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं शाबाश डिके कांस्टेंट, क्या कहते हैं डिके कांस्टेंट। और इसको हम क्या कहते हैं डिके रेट, इसको हम क्या कहते हैं रेट, इसको हम डिके रेट हम कहते हैं। सो डिके रेट और डिके कांस्टेंट में फर्क है। डिके रेट क्या है, डिके रेट असल में अगर आप देखें ना ये डेल एन बाई डेल टी है, डिके कांस्टेंट क्या है वो तो असल में डिके रेट, ये मेरे साथ डिके रेट है कि नहीं है, रेट पर यूनिट ओरिजिनल एटम इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट, रेट पर यूनिट ओरिजिनल एटम इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। और रेट की जगह हम डेल एन बाई डेल टी लगाएंगे तो इसका यूनिट क्या बनेगा सेकंड इनवर्स बनेगा कि नहीं बनेगा, पर सेकंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा पर सेकंड। और इसी ही चीज को ये डिके रेट को यूजुअली हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं शाबाश आर से, रेट। और इस रेट को हम एक्टिविटी भी कहते हैं, रेट का दूसरा नाम क्या है शाबाश एक्टिविटी। एक्टिविटी क्यों कहते हैं क्योंकि जितना रेट ज्यादा होगा उतना वो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होगा ज्यादा वी कैन से एक्टिव होगा। तो इसको हम रेट का दूसरा नाम क्या है एक्टिविटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू लेमडा, साथ में क्या होगा शाबाश एन होगा, एन सॉरी एन नॉट होगा और साथ में नेगेटिव साइन है। ये डिके रेट आर की जगह मैंने ये चीज की जगह मैंने सिर्फ आर लगा दिया। तो लेमडा क्या होगा डिके कांस्टेंट किसके बराबर है डिके रेट पर यूनिट ओरिजिनल एटम्स, डिके रेट पर यूनिट ओरिजिनल एटम इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। एक होता है डिके रेट वो डेल एन बाई डेल टी है, एक होते हैं डिके कांस्टेंट जो लेमडा है इसको हम डिके कांस्टेंट कहते हैं, दोनों में फर्क है। डिके रेट क्या है डेल एन बाई डेल टी, डिके कांस्टेंट क्या है डिके रेट पर यूनिट ओरिजिनल एटम इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। क्लियर है ना। अच्छा डिके रेट का यूनिट क्या होगा, इसके भी सेकंड इनवर्स है और इसके क्या है शाबाश डिके कांस्टेंट का, इसके भी सेकंड इनवर्स होगा। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं शाबाश बेकरेल कहते हैं, क्या कहते हैं शाबाश बेकरेल, बेकरेल जिसने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस किया था। सो इस सेकंड को हम कहते हैं बेकरेल, BECQUERAL बेकरेल, 1 बेकरेल। और हमारे साथ एक और यूनिट भी होता है जिसको हम कहते हैं क्यूरी, जिसको हम क्या कहते हैं क्यूरी। सो 1 क्यूरी में 1 CI में 3.70 इंटू 10 के पावर 10 बेकरेल होते हैं, आपने इसको याद रखना है। एक क्यूरी में मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, मैडम क्यूरी जो और जिसने यहाँ पे एक्सरेज में भी काम किया था। सो वही क्यूरी है। तो क्यूरी 1 क्यूरी में कितने होते हैं 3.70 इंटू 10 के पावर 10 बैकरेल होते हैं। तो कौन सा ज्यादा है क्यूरी बड़ी है एक, हाँ। और 1 बैकरेल क्या होता है, अगर 1 सेकंड में एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं इसका डिके रेट क्या है शाबाश 1 बैकरेल है। सो 1 क्यूरी में 3.70 इंटू 10 के पावर 10 बैकरेल, ये बहुत ही लार्जेस्ट यूनिट है। कौन सी है बहुत ज्यादा, क्लियर है ना। फिर हमारे साथ बेटा यहाँ पे अक्सर एक MCQs आते हैं, जो हाफ लाइफ है वो हमारे साथ बराबर होते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या है लेमडा है, क्या है शाबाश लेमडा। और लेमडा क्या है डिके कांस्टेंट है, लेमडा क्या है डिके कांस्टेंट है। नेचुरल लॉग ऑफ 2 किसके बराबर है बेटा 0.693 डिवाइड बाय क्या होगा शाबाश वी कैन से लेमडा हो। और याद रखो इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं एवरेज लाइफ, क्या कहते हैं शाबाश इसको हम। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज असल में बेटा एवरेज जो लाइफ है दिस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल लेंगे ना इसको हम एवरेज लाइफ कहते हैं। कौन सी लाइफ कहते हैं, एवरेज लाइफ कहते हैं। सो अब जरा मुझे एक बात बताइए, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है शाबाश, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 है ना।
और डिवाइड बाई क्या है, लेमडा है। तो वो लेमडा की जगह हम एवरेज लाइफ लगा सकते हैं कि नहीं लगा, ऐसे लगा सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, शाबाश। जरा मुझे एक बात बताइए, जरा मुझे एक बात बताइए जी। ओहो आई एम सॉरी, यस एग्जैक्टली, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहे हैं। ये एवरेज है ना, वन वो लेमडा की जगह मैंने एवरेज लगा दिया। सो रेशियो ऑफ हाफ लाइफ टू एवरेज लाइफ वो किसके बराबर है, शाबाश। दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 के बराबर है कि नहीं है, और नेचुरल लॉग ऑफ 2 किसके बराबर है, 0.693 के बराबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द रेशियो ऑफ, और हाफ लाइफ ज्यादा हो गया, एवरेज लाइफ ज्यादा होगी, शाबाश। हाँ नहीं, एवरेज लाइफ, हाँ वो 0, यहाँ पे 0.693 है, तो ये 1 से कम है। सो ये हमारे साथ हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में फर्क है कि एवरेज लाइफ क्या होते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ। और हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ तो असल में प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस वी कैन से एवरेज लाइफ, जिसको हम कहते हैं। सो बेटा ये आपको पता होनी चाहिए कि हमारे साथ क्या है, एवरेज लाइफ क्या होती है और साथ में हाफ लाइफ क्या होती है। क्लियर है। इस चैप्टर का सबसे हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो जो हमारे साथ पार्टिकल होते हैं या हमारे साथ क्या होते हैं, शाबाश, एलिमेंट्री होते हैं या क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, या हमारे साथ होते हैं कंपोजिट पार्टिकल। कौन से होते हैं, शाबाश, कंपोजिट सो कौन से कहते हैं, फर्मियान्स, ठीक है ना बेटा। और दूसरे नंबर पे हमारे साथ है बोसॉन, दूसरे नंबर पे हमारे साथ क्या है, शाबाश, बोसॉन। कल आपको मैंने बताया एलिमेंट्री पार्टिकल कितने तरह के होते हैं, 2, फर्मियान्स एंड बोसॉन। और ये जो फर्मियान्स होते हैं ये असल में 2 तरह के होते हैं, एक लेप्टॉन होता है, लेप्टॉन, और साथ में क्वार्क्स होते हैं। साथ में क्या होते हैं, शाबाश, वी कैन से क्वार्क्स। फर्मियान्स को हम 2 में तकसीम करते हैं। तो फिर हमारे साथ जो लेप्टॉन होते हैं ना, लेप्टॉन, दे आर पार्टिकल दे डोंट हैव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। लेप्टॉन के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होते हैं। और लेप्टॉन को हम फिर 2 में तकसीम करते हैं। या तो हमारे साथ होता है चार्ज लेप्टॉन, कौन सा लेप्टॉन, चार्ज लेप्टॉन, और एक हमारे साथ होती है न्यूट्रल, कौन सा होता है, शाबाश, न्यूट्रल। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन में आता है, शाबाश, चार्ज इलेक्ट्रॉन में आता है। सो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ व्हाट, शाबाश, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के फैमिली में से। और एक हमारे साथ होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं, जिस तरह हमारे साथ न्यूट्रिनो है बेटा, क्या है, शाबाश, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो हमारे साथ कौन सा है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या है, शाबाश, वी कैन से न्यूट्रल है। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, मैसलेस एंड इनविजिबल जो हमारे साथ होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन हमारे साथ कितने तरह के होते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल। पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर ऑफ द फैमिली फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना। इस तरह क्वार्क्स हमारे साथ क्या होते हैं, शाबाश, क्वार्क्स यू नो वेरी वेल कि हमारे साथ 6 क्वार्क्स हैं, तो इसके 6 पे हमारे साथ क्या है, शाबाश, वी कैन से एंटी क्वार्क्स। 6 क्वार्क्स है तो 6 हमारे साथ क्या है, एंटी क्वार्क्स है। और हमारे साथ बेटा ये जो बोसॉन है ना, बोसॉन, सो प्रोटॉन इज नथिंग बट बोसॉन। ये प्रोटॉन के कौन से एग्जांपल है, शाबाश, वी कैन से बोसॉन इज द एग्जांपल ऑफ, वी कैन से प्रोटॉन। ये मेरे साथ बोसॉन है। और इसी तरह से हमारे साथ बेटा कंपोजिट पार्टिकल का दूसरा नाम है हेड्रॉन, याद रखो। कंपोजिट पार्टिकल का दूसरा नाम क्या है, शाबाश, वी कैन से हेड्रॉन। कंपोजिट पार्टिकल इज आल्सो कॉल्ड हेड्रॉन। और इस हेड्रॉन को फिर हम 2 में तकसीम करते हैं। कंपोजिट पार्टिकल का दूसरा नाम है हेड्रॉन, इसको हम 2 में तकसीम करते हैं। एक हम बिरियॉन्स में तकसीम करते हैं, किसमें, BARYONS, बिरियॉन्स। जो मैंने आपको बता दिया ना, उतना याद रखो। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन किसके फैमिली में से है, इलेक्ट्रॉन और चार्ज। और न्यूट्रॉन किसके, न्यूट्रिनो किसके, और एंटी न्यूट्रिनो, ये भी किसके फैमिली में से है, वो भी इलेक्ट्रॉन के फैमिली में से। इस सर कंपोजिट पार्टिकल का दूसरा नाम क्या है, हेड्रॉन।
और हेड्रॉन को फिर हम दो में तकसीम करते हैं, बिरियंस और साथ में मीजॉन्स में हम तकसीम करते हैं। किसमें? MESONS, मीजॉन्स। ये इंपॉर्टेंट है। बिरियंस हमारे साथ क्या होते हैं? ये हमारे साथ 3 क्वार्क से बने होते हैं। कितने क्वार्क से बने होते हैं शाबाश? 3 क्वार्क से बने होते हैं। इसके अंदर 3 क्वार्क होते हैं और ये प्रोटॉन से थोड़ा सा हैवी भी हो सकते हैं और लाइट भी हो सकता है। और जो हमारे मीज़ान है ना, ये जो मीज़ान है ये एक क्वार्क से बना होता है और एक इसका एंटी क्वार्क होता है। तो यूजुअली किसका मास ज्यादा होता है? बिरियान का मास ज्यादा होता है या मीज़ान का? बिरियान का। क्योंकि बिरियान कितने से बने हैं? 3 से बने होते हैं। ठीक है ना। और जो बिरियान है इसकी मिसाल क्या है शाबाश? दैट इज प्रोटॉन एंड वी कैन से न्यूट्रॉन है। और ये तीनों के तीनों किससे बने हैं शाबाश? वी कैन से 3 क्वार्क से बने हैं। और प्रोटॉन आपको कल मैंने बताया था कि कितने क्वार्क से बने हैं, दैट इज अप एंड डाउन, एंड दूसरा हमारे साथ अप डाउन डाउन क्वार्क से बने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वी कैन से बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स।